ईस्टर का त्यौहार ईसाई समुदाय के लिए एक खास फेस्टिवल होता है। इस दिन से जुड़ी कई मान्यताएं और परंपराएं हैं। यह दिन प्रभु श्री यीशु के पुनर्जीवन से जुड़ा हुआ है। ईस्टर शब्द की व्युत्पत्ति इंग्लैंड में एक पूर्व ईसाई देवी ईओस्टर के नाम से जुड़ी हुई है, जिनकी पूजा वसंत की शुरुआत में की जाती थी। इस देवी का एकमात्र संदर्भ पूजनीय बेड के लेखन में मिलता है, जो 7वीं शताब्दी के अंत और 8वीं शताब्दी की शुरुआत के एक अंग्रेज भिक्षु थे। बाद के ईसाइयों के बीच उनका लेखन इतना प्रभावशाली हो गया कि यह नाम उन लोगों के जहन में उतर गया और ईस्टर वह नाम बन गया, जिसके द्वारा दुनिया भर में अधिकांश ईसाई यीशु के पुनर्जीवन के त्यौहार का उल्लेख करते हैं। ईसा मसीह को यहूदी धर्म गुरुओं ने दोषी ठहराया था, क्योंकि वह खुद को ईश्वर का पुत्र बताते थे। उन्हें रोमन गवर्नर पॉन्टियस पिलातुस के सामने पेश किया गया और गुड फ्राइडे के दिन उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। सूली पर चढ़ाने के बाद ईसा मसीह की मौत हो गई और उन्हें कब्र में दफनाया गया। बाइबल के अनुसार तीसरे दिन यानी कि रविवार को ईसा मसीह का फिर से जन्म हुआ। इसी चमत्कारिक घटना को ईस्टर संडे कहा जाता है। हालांकि क्रिसमस के विपरीत ईस्टर की तारीख साल दर साल बदलती रहती है। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि ईस्टर हमेशा वसंत विषुव के बाद की पहली पूर्णिमा के पहले रविवार को पड़ता है। समय बीतने के साथ ईस्टर के साथ कई परंपराएं और प्रतीक जुड़ गए। ईस्टर खरगोश और ईस्टर अंडों के परिचित दृश्य, जो ईसाई परंपरा से परे हैं, इस पर्व की बहुत पुरानी उत्पत्ति की याद दिलाते हैं। अंडे नवजीवन का चित्रण करते हैं। सजे हुए अंडे प्राचीन काल से ईस्टर समारोह का हिस्सा बने हुए हैं। उन्हें सजाने की प्रक्रिया बहुत श्रम सिद्ध है। प्रारंभ में केवल लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता था। आज यह तरह तरह के रंगों में देखने को मिलते हैं। पूर्वीय यूरोपीय देशों से शुरू हुई ये परंपरा अब पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गई है। ईस्टर खरगोश या खरहे भी ईस्टर के अभिन्न अंग हैं। खरहे वसंत ऋतु में जन्म देते हैं और इसके परिणाम स्वरूप वसंत को नए जीवन और पुनर्जन्म से जोड़ दिया गया। समय के साथ मेमनों और लिली के फूलों की भी ईस्टर के साथ जोड़ा जाने लगा। बाइबल के कई अंशों में मेमनों का उल्लेख बलिदान के प्रतीक के रूप में किया गया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ईस्टर 2000 साल से ज़्यादा पुराना त्यौहार है। पहले ईस्टर को बहुत ही साधारण तरीके से मनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें अंडों की सजावट, ईस्टर बनीज और कई सारे आयोजन करने की परंपरा शुरू हुई। ईस्टर संडे पर ईसाई धर्म के लोग चर्च जाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, प्रभु यीशु का स्मरण करते हैं और बाइबल का पाठ करते हैं। लेकिन ईस्टर में ईस्टर एग की खास परंपरा होती है। दरअसल अंडा जीवन और पुनर्जीवन का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ईस्टर पर अंडों का रंग बिरंगे कलर से सजाया जाता है। बच्चों के बीच में ईस्टर एग हंट जैसे कंपटीशन भी होते हैं। यह त्यौहार न केवल ईसाई धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार है, बल्कि यह त्यौहार संदेश देता है कि अंधकार के बाद प्रकाश आता है, मृत्यु के बाद जीवन है। यह दिन प्रेम, बलिदान और पुनर्जीवन का त्यौहार है, जो हमें आशा और विश्वास सिखाता है। ईस्टर के संदर्भ में वे मानव जाति के पापों के लिए यीशु के बलिदान का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुमुदिनी के फूलों को पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक माना जाता है। यह त्यौहार हमेशा विशेष भोजन, पेय, नए कपड़े और ढेर सारी खुशियों और उल्लास से भरा हुआ होता है। ईस्टर दुनिया भर में मनाया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र अपनी परंपराओं, रीति रिवाजों और मान्यताओं का पालन करता है। भारत में ईस्टर को गहन धार्मिकता और बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, केरल, गोवा और उत्तर पूर्व भारत के क्षेत्र में स्वादिष्ट नाश्ते और दोपहर के भोजन के रूप में दावत देना त्यौहार का मुख्य आकर्षण है। वास्तव में ईस्टर के अवसर पर दावत देने का बहुत महत्व है, क्योंकि यह 40 दिनों के परहेज और उपवास के बाद आता है। हालांकि भोजन अलग अलग राज्यों में भिन्न होता है, मगर मांस आमतौर पर किसी न किसी रूप में व्यंजनों में मौजूद होता है। ईसाई धर्म ग्रंथ के अनुसार पुनर्जीवित होने के बाद यानी ईस्टर संडे के बाद 40 दिन तक ईसा मसीह पृथ्वी पर रहे। इस दौरान उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ाया। बाद में वे स्वर्ग चले गए।